दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया है। आज हम सेकेंड एक्सरसाइज फर्स्ट लेसन का ही कंप्लीट करने जा रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा सेशन होगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उसका आंसर कमेंट में देना है। जो भी आंसर कमेंट में प्रॉपर देगा, सबसे पहले देगा, नेक्स्ट लेक्चर में जरूर मैं उसका नाम लूंगा। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आया हूं। आप बोलोगे सर ये क्या लेकर आए हो, तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ये बताओ क्या, कमेंट करके बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, बताओ कमेंट करके ये क्या मैं लेकर आया हूं। दोस्तों आपको पता होगा कि आपका जो मेंसुरेशन लेसन 10th का था वो डिलीटेड पोर्शन में था, इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ स्पेशल लेकर आऊं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक सर्कल है, ठीक है। अब देखो इस सर्कल को मैंने क्या किया, देखो एक पार्ट से मैंने सर्कल को थोड़ा सा क्या कर दिया, कट कर दिया। देखो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि ये क्या है। तो दोस्तों यही क्या है, आपका सेक्टर है। क्या है? सेक्टर है। अब इसमें मैं आपको अलग अलग नोटेशन बताऊंगा स्क्रीन के ऊपर, और बाद में मैं इसके अंदर से बताऊंगा कि बताओ कौन इसमें रेडियस है, इसमें क्या लेंथ ऑफ एन आर्क है, सब है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा होगा। इस सर्कल में ये देखो, यहाँ पे सेम जैसे मैंने वहां पे लिया था, ये आपको पता है सेंटर ऑफ सर्कल है। समझो मैंने इसको ओ नेमिंग दे दिया, यहाँ पे मैंने ए ले लिया और यहाँ पे मैंने बी ले लिया। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक जो भी पार्ट जाता है उसे मैं क्या बोलता हूँ, रेडियस ऑफ सर्कल। ये भी क्या हो गया हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे देखो ना, सेंटर से एंड पॉइंट तक सर्कल के गया। एंड यहाँ पे दोस्तों ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क, और लेंथ ऑफ एन आर्क इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल एस। हम इसे कौन से लेटर से डिनोट करते हैं दोस्तों? एस से। तो आपको याद हो गया होगा, इसे मैं क्या बोलूंगा, आर, इसे मैं आर और इसे मैं एस। और ये दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ एंगल है जिसे मैं थीटा से डिनोट करता हूँ। किससे डिनोट करता हूँ? थीटा से। और याद रखना ये जो थीटा है ये हमेशा कौन से फॉर्म में, जब आपका फॉर्मूला आएगा तो चलो उसमें बताऊंगा। अभी इतना आपको समझा, ये आपका आर हो गया, ये आपका आर हो गया, ये आपका क्या हो गया, एस हो गया। एस मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क। कभी भी अगर क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ऐसा पूछा होगा फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क, तो तुरंत दिमाग लगा लेना, अरे सर एस फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ सर्कल मतलब स्मॉल आर। और यहां पे अगर आपको बोला होगा कि एंगल सबटेंडेड, कुछ भी ऐसा बोला होगा तो समझ जाना वो क्या है, थीटा है। अब मुझे बताओ, ये जो मैं यहां पे ले रहा हूं, अब मुझे बताओ कि इसमें रेडियस कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसके अंदर रेडियस कौन सा है। सर ये रेडियस है, क्या बात है। यहां पे भी रेडियस है सर, क्या बात है। और ये वाला कौन सा पार्ट है, जल्दी कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों ये लेंथ ऑफ एन आर्क है। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो आगे। अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको याद करा दे रहा हूं, उससे ज्यादा कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, और याद फॉर्मूले कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लेंथ ऑफ एन आर्क को हम लेटर एस से डिनोट करते हैं, और लेंथ ऑफ एन आर्क का जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है, रोना है। आर मतलब क्या होना, रोना। तो यहाँ पे आर मतलब बस याद रखना आर थीटा। तो लेंथ ऑफ एन आर्क का आपको फॉर्मूला एटलीस्ट याद हो गया होगा, एस विच इज इक्वल टू आर थीटा। सपना क्या कर रही है, रो रही है। सपना क्या कर रही है, रो रही है। ऐसे याद रखना। तो आर थीटा लेंथ ऑफ एन आर्क, सर याद हो गया, कुछ दिक्कत नहीं है। दूसरा है दोस्तों एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो सेक्टर आपको दिख रहा है इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूला है दोस्तों। जो ये आर है ना, आर थीटा, देखो मैंने लिखा, बस यहां पे क्या कर दो, स्क्वायर ले लो और आगे हाफ ले लो। सॉरी दोस्तों। तो यहां पे हाफ और यहां पे क्या, आर स्क्वायर थीटा। देखो कभी कभार थोड़ा बहुत हो जाता है। अब देखो यहां पे नेक्स्ट, इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जो इसी फॉर्मूले से बना है, मतलब ये दोनों का कंबाइन करके हम बनाते हैं फॉर्मूला। तो वो क्या है, हाफ आर इंटू एस। चाहिए तो बीच में मल्टीप्लाई ले लो, हाफ आर इंटू एस। रस याद रखना, रस। फ्लाइंग फिश की बच्ची का नाम क्या है, रसभरी। तो आप याद रखना, रस याद हो गया, हाफ रस। देन इसके बाद पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। कौन सा फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। अब देखो ये आपका सेक्टर है, ये आपका सेक्टर है। आपको पता है कि इसको हम एस लेते हैं, इसको हम आर लेते हैं, इसको हम आर लेते हैं। आर और आर क्या होगा, बोलो फास्ट। आर प्लस आर 2r। क्या बात है, आर प्लस आर 2r, और साथ में एस भी है। तो ये हो गया आपको फॉर्मूला, पूरा का पूरा फॉर्मूला एटलीस्ट आपको याद हो गया। जो अभी मेन फॉर्मूले हैं वो एटलीस्ट आपको ये याद रखना है, ये तो याद रखना है। और ये कम से कम 2 फॉर्मूले तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। एस इक्वल टू रो मतलब आर थीटा, और दूसरा है आर थीटा के बदले क्या लिखोगे, आर स्क्वायर थीटा, और आगे हाफ लगा दोगे। और देन ये वाला तो आप डायरेक्ट ऐसा डायग्राम बनाओ, आर प्लस आर 2r
प्लस एस याद हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखो यहां पे आई थिंक स्क्रीन पे प्रॉपर दिख रहा होगा क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है? यस। अब देखो यहां पे फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क, क्या बात है, देखो यहां पे आ गया फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क। जल्दी से कमेंट करो लेंथ ऑफ एन आर्क को मैंने क्या बोला था। तो यहां पे हम लिख रहे हैं फाइंड, मतलब अपने को फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, कैपिटल एस फाइंड आउट करना है ऑफ अ सर्कल विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 108 डिग्री। अब मतलब अपने को थीटा दिया है, थीटा कितना दिया है 108 डिग्री एट द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल मीन्स स्मॉल आर विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और अपने को क्या करना है, बस कैपिटल एस फाइंड आउट करना है। दोस्तों याद रखना ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये हमारे फॉर्मूले में आर थीटा जो मैंने लिखा है ना, तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, पर यहाँ पे हमारा थीटा किस में दिख रहा है, डिग्री में। तो रेडियन में सर आपने सिखाया था ना डर, डर किसका, पापा का। मैंने याद बोला था डिग्री से अगर हमें रेडियन में जाना है तो डर होता है, डर किसका होता है, पापा का। मतलब पाई बाय 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ 108 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और ये तुरंत किस में चले जाएगा, रेडियन में। अब यहाँ पे डिग्री है, रेडियन में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से। अब देखो ये दोनों आपको पता होगा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा देख लेना, 40 वहां पे मैंने आपको 36 का टेबल पढ़ाया था। 36 के टेबल में 36 3 जा आता है और ये 36 5 जा आता है। एटलीस्ट आपको 36 का टेबल याद कर लेना है। देन यहाँ पे 36 पाई 3 पाई, और यहाँ पे क्या नीचे आया 5 आया, अच्छे से 5 लिख दूं, पाई रेडियन। तो अपना जो थीटा है वो फाइनल आंसर आ गया 3 पाई अपॉन 5 रेडियन। अब दोस्तों अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब कैपिटल एस। और कैपिटल एस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आर थीटा। क्या होगा फॉर्मूला, आर थीटा। अब आर थीटा, आर कितना आएगा दोस्तों, आर 15 दिया है, मल्टीप्लाई बाय थीटा। यस, व्हाट इज थीटा, थीटा इज 3 पाई बाय 5। अब देखो यहां पे मैंने लिख दिया 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो फाइनली 3 3 जा क्या होगा दोस्तों 9 पाई। देखो हमारा आंसर आ गया 9 पाई। और लेंथ है, तो लेंथ है इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब देखो यहां तक हमारा आंसर राइट है, यहां तक भी आप लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं, कर सकते हो। बस यहाँ पे क्या करो पता है, 9 को, ये पाई का वैल्यू क्या है 22/7 है, पर यहाँ पे 9 जो है वो 7 के टेबल में तो आता नहीं है, तो डायरेक्ट इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3.14 से। 3.14 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने आप आपका आंसर जो है वो प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा। अब कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है वो भी मैं सिखाता हूँ। 314 को डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करो। 9 4 जा कितना होता है सर, 36 होता है। 3 यहाँ पे 9 1 जा 9, और 3 अगर प्लस करोगे तो 12, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 1 28। सही है ये, एक बार अच्छे से सिस्टमैटिक देखना है। देन यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ 28 2 6। अब पॉइंट के बाद कितना नंबर है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लेना है, एंड देन यहाँ पे सेंटीमीटर। तो आप ऐसा भी आंसर रख सकते थे या ऐसा भी रख सकते हो। तो हमें फाइनली हमने लेंथ ऑफ एन आर्क निकाल लिया, कितना निकाला 28.26। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन को यार नीचे कर लेते हैं, जोश नहीं आता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। गिवन फटाफट लिखते हैं, गिवन में बोला है रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल एस, विच, अब देखो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, विच कट ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। यहां से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि ये समझो ये एक सेक्टर है, सर्कल है, इसके अंदर अगर सपोज मैंने एक सेक्टर बना दिया और उसके अंदर एक कॉर्ड भी बनाना है मुझे, क्या बनाना है, एक कॉर्ड भी मैंने बना दिया। अब यहाँ पे इसको मैं नेमिंग दे रहा हूँ O, A और B। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों पता है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल, या द कॉर्ड ऑफ लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, कॉर्ड ऑफ लेंथ
इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। इसका मतलब क्या है, जो हमारा रेडियस है ना सर्कल का, ये दोनों उसके इतना इस कॉर्ड का लेंथ भी है। मतलब अगर ये पागल है तो ये भी पागल होगा और ये भी पागल हो जाएगा। अगर सपोज ये पिज्जा खा रहा है तो ये भी पिज्जा खाएगा, ये भी पिज्जा खाएगा, मतलब ये तीनों क्या है, सेम है। तो मतलब यहां पे कॉर्ड ऑफ लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। अब अगर कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा, मतलब ये जो ट्राइंगल बना है ना दोस्तों, वो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, फास्ट बोलो जल्दी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बात है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर द ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं मैं, OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इससे ये पता चल रहा है कि यहां पे जो भी इसके एंगल्स होंगे वो कितने के होंगे दोस्तों। अपने को तो पूरा एंगल नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। इससे ये पता चल रहा है कि इसका ये एंगल कितने का होगा, 60 का। आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो कितने के होंगे, 60 के होंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर द एंगल का नाम क्या है, AOB विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो याद रखना इसके अंदर हमें थीटा नहीं दिया था, बट देखो मैंने कैसे थीटा निकाला, और इसे ही मैं क्या कंसिडर करूंगा, थीटा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब दोस्तों आपको पता है, अब यहाँ पे आपको थीटा भी मिल गया, यहाँ पे आपको थीटा भी मिल गया, रेडियस भी है आपको, और आपको बस एस फाइंड आउट करना है। पीछे की तरह क्वेश्चन हो गया। अब सर क्वेश्चन ये आ रहा है, सर यहाँ पे जो थीटा है वो तो डिग्री में है, जल्दी से सर उसको रेडियन में कर दो। क्यों टेंशन ले रहे हो यार, कर देते फटाफट, इसका बॉक्स हटा देते हैं पहले। अब देखो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। कन्वर्ट कैसे करते हैं, 60 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिग्री टू रेडियन। डर किसका, पापा का डर, मतलब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। अब देखो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 3 जा, तो फाइनली आंसर कितना है, पाई बाय 3 रेडियन। अब पाई बाय 3 रेडियन आ गया। अपने को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। आई थिंक स्क्रीन पे प्रॉपर दिख रहा होगा। चलो अभी लेंथ ऑफ एन आर्क निकालते हैं। लेंथ, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, आर थीटा। आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 9 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। आर का वैल्यू कितना है, 9 मल्टीप्लाई बाय थीटा का वैल्यू कितना है, पाई बाय 3। तो फाइनली दोस्तों ये देखो 3 1 जा 3 3 जा, तो फाइनली आंसर कितना है, 3 पाई सेंटीमीटर भी रख सकते हो। और या तो आप इसको पाई को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 3.14 से। और कैसे मल्टीप्लाई करते हो वो भी मैंने सिखाया है। तो अगर आपको ये आंसर नहीं रखना है, चेंज करना है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छे से देखना है, ध्यान से और इत्मीनान से, बहुत अच्छे से। फाइंड द एंगल। फाइंड द एंगल मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, थीटा। क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, थीटा फाइंड आउट करना है। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं, फाइंड द एंगल मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, थीटा। अब अपने को थीटा फाइंड आउट करना है, और वो जो एंगल फाइंड आउट करना है वो किस में फाइंड आउट करना है, डिग्री में। याद रखना, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय द आर्क हुज लेंथ इज, मतलब लेंथ वर्ड आया ना तो तुरंत समझ जाना ये कैपिटल एस है, लेंथ ऑफ एन आर्क है। हमें लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल भी अपने को दिया है, कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। अब देखो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला लिखो, आर थीटा। अब देखो यहाँ पे कैपिटल एस हमें कितना दिया है, 15, आर हमें कितना दिया है, 25, और फाइनली अपने को क्या निकालना, थीटा निकालना। बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। अब ये 15 यहाँ है, ये 25 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और अगर मैं बाजू में सॉल्व करूँ तो ये देखो 15 5 3 जा 5 5 जा, तो फाइनली आंसर कितना है, 3/5 इक्वल टू क्या है, थीटा। दोस्तों जल्दी जल्दी जितना हो सके शेयर करो फटाफट। आपको पूरे लेक्चर्स, आईएमपी क्वेश्चन, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा। जेई नीट का प्रिपरेशन मिलेगा। जल्दी जल्दी 100 के करा दो यार। दोनों प्रदीप गिरी अपडेट चैनल उसको भी करा दो। एक जोश आ जाए हमारे अंदर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फटाफट करा दो अगर चाहते हो तो। और मुझे पता है कि अभी अभी आप फटाफट अपने दोस्तों को भेजना चालू करोगे।
देन यहाँ पे 3/5 है, यहाँ थीटा का हमें वैल्यू मिल गया। अब दोस्तों ये जो मुझे थीटा का जो वैल्यू मिला है इस फॉर्मूले से मिला है, इस फॉर्मूले से मिला है, मतलब ये कौन से फॉर्म में होगा, रेडियन के फॉर्म में होगा। ये कौन से फॉर्म में होगा, रेडियन के फॉर्म में होगा। बट अपने को थीटा कौन से फॉर्म में चाहिए दोस्तों, कौन से फॉर्म में चाहिए, लिखा है क्वेश्चन में डिग्री फॉर्म में चाहिए। क्या टेंशन ले रहे हो, अब थीटा अपने को कौन से फॉर्म में चाहिए, डिग्री फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, देखो रेडियन में दिया है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब उल्टा जा रहे हैं हम, डर का उल्टा जा रहे हैं। तो मतलब 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ हम π/180 लेते थे, यहाँ पे 180/π मल्टीप्लाई किया, तुरंत एक इसमें कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब देखो ये फाई का मैंने ये कैलकुलेशन, अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख रहे होंगे, फर्स्ट लेक्चर से बोला हो कि 36 याद रखने का, 180 जो है अगर मैं उससे 5 से डिवाइड 180 को करूंगा तो यहाँ पे डायरेक्ट 36 याद रखने का। देन यहाँ थीटा इक्वल टू 3 × 36 कितना होगा दोस्तों, 108। अब मल्टीप्लाई कर लेना अपॉन पाई, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, अब यहाँ पे थोड़ा घर के घड़ी की बात होगी। अब पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर। अब देखो तुम्हें पता होगा कि घर पे एक पेंडुलम वाली एक घड़ी आती थी, वॉल वाली, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर वो यहाँ से यहाँ आएगी। तो एक्चुअली वो कौन क्या फ्रेम करेगी, वो अगर हम देखेंगे तो एक तरह से सेक्टर ही बनाती है। तो उस पेंडुलम का जो लेंथ है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो तुम्हें पता होगा कि वो यहाँ से ऐसे 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 चलता रहता है। तो मतलब ये जो लेंथ है 14 सेंटीमीटर, वो हमारे सेक्टर का क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक्टर का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। देन ऑसिलेट थ्रू द एंगल ऑफ 18 डिग्री, मतलब यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो कितना है, 18 डिग्री का। एंड देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, मतलब अपने को फाइनली ये जो पाथ फॉलो करना है नहीं, ये वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो पाथ फॉलो करना है मतलब अपने को एस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एस। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं गिवन लिखूंगा, गिवन में मैं क्या लिखूंगा, ये जो 14 सेंटीमीटर है डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो 14 सेंटीमीटर को मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम इसको इज इक्वल टू, चलो बाजू में लिखता हूं, लेंथ ऑफ नीचे लिखता हूं पेंडुलम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल और विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आप एक साथ लाइन में लिखना, मैंने ऐसा लिखा है लेंथ ऑफ पेंडुलम, मतलब जो पेंडुलम का जो लेंथ था वो हमेशा किसको इक्वल होगा, रेडियस ऑफ सर्कल को। मतलब अपने को आर मिल गया दोस्तों, आर कितना मिल गया, 14 सेंटीमीटर। क्या बात है, आर मिल गया अपने को। नेक्स्ट पता है कि वो कितने का एंगल फ्रेम कर रहा है, 18 डिग्री का। तो 18 डिग्री को हम तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में। तो 18 को रेडियन में कन्वर्ट करने के π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत ये रेडियन में चले जाएगा। देखो 18, यहाँ पे 18 1 से 18, तो यहाँ पे फाइनली क्या है, π/10 रेडियन। तो ये भी हो गया। और बस अब हमें इसे क्या करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क में हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे, अब हमें बस क्या करना है, अब यहाँ पे लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, मतलब पेंडुलम ने कितना जो पाथ है वो फॉलो किया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पाथ लेंथ, या तो लेंथ ऑफ पाथ भी लिख सकते हैं, जिसे मैं कैपिटल एस ले रहा हूँ, और इक्वल टू क्या होगा, आर थीटा। आर, यस, वैल्यू ऑफ आर क्या आएगा दोस्तों, वैल्यू ऑफ आर हमें दिया हुआ है 14, और थीटा कितना आएगा दोस्तों, देन द थीटा इज π/10 रेडियन, जो भी हमें है। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से अगर देखोगे, थोड़ा सा मैं और ऊपर ले रहा हूं। अब देखो मैं इसका कैलकुलेशन करके दे रहा हूं। अगर मैं देखूं तो ये 2 के टेबल में 5 टाइम आता है और ये 2 के टेबल में 7 टाइम आता है। तो फाइनली 7 π/5 यहाँ पे हमारा आंसर है। ये भी आंसर अपना चलेगा, बट जब भी अगर पाथ लेंथ पूछा है तो पाई का वैल्यू भी वहां पे पुट कर दो। अब देखो पाई का वैल्यू मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं यहाँ पे पाई का वैल्यू 2 ले सकता हूँ, या तो 3.14 लूँ या 22/7 लूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पाई का जो वैल्यू है ना 22/7 लूंगा, क्योंकि यहाँ पे 7 दिख रहा है। वो भी ले सकते हो, देखो यहाँ पे 7/5 है। अब देखो यहाँ पे मैं पाई का वैल्यू 22/7 ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, देखो 7 कैंसिल हो गया। 3.14 भी ले सकते हो। अब 5 से 22 को डिवाइड करो, वो भी सिखा देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब सिखाएंगे। 5
के टेबल में 20 से छोटा नंबर कौन सा आता है? 5 4 जा 22 से छोटा नंबर कौन सा आता है? तो 5 4 जा क्या आएगा 20, देन 2 यहाँ पे, देन यहाँ पे हम एक 0 लेंगे और यहाँ पे पॉइंट देंगे, और 5 के टेबल में 5 4 जा 20। तो फाइनली दोस्तों अपना आंसर कितना है? 4.4। कितना आंसर आया? आंसर कितना आया? 4.4 सेंटीमीटर। तो पेंडुलम कितना पाथ लेंथ फॉलो करेगा दोस्तों? 4.4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पे 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ, देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क दोनों का सेम है। अब यहां पे 2 आर्क है, सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर ऑफ 2 सर्कल। समझ में? अब देखो यहां पे 2 आर्क बोला है, तो 2 आर्क होगा मतलब फाइंड द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ 2 सर्कल, मतलब यहां पे 2 सर्कल है, उसमें 2 आर्क है। अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, मैं यहां पे स्टार्टिंग में ले रहा हूं, लेट R1 एंड R2 बी द रेडिया ऑफ 2 सर्कल रिस्पेक्टिवली, ऐसा लिख देना 2 सर्कल। देन ये होने के बाद हम ये लिख सकते हैं θ1 एंड θ2 बी दी एंगल सबटेंडेड एट दी सेंटर ऑफ 2 सेक्टर रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहां पे हमने लिख दिया कि θ1 एंड θ2 बी द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ 2 सेक्टर, और R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ 2 सर्कल। अब इससे ये पता, और अगर चाहिए तो ये भी लिख सकते हो S1 एंड S2 बी द लेंथ ऑफ आर्क। अब यहाँ पे ऐसा भी आप ले सकते हो, अगर आपको जो भी नोटेशन लेना आप मेंशन कर सकते हो, पर मैं इतना लिया, ये नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। अब देखो मैं सम कैसे सॉल्व कर रहा हूं। अब मुझे पता है 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ ऑफ एंगल, हमें एंगल दिया हुआ है, एक का हमें दिया है, मतलब अपने को θ1 कितना दिया है? 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। अब यहाँ पे θ1 अपने को 60 डिग्री पता है, इसको तुरंत रेडियन में कन्वर्ट करो, 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेडियन में चले जाएगा दोस्तों। अब देखो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा एंड 6 3 जा 18, तो पाई बाय 3 अपने को यहाँ पे क्या मिल गया? पाई बाय 3 यहाँ पे अपने को रेडियन आ गया फर्स्ट। देन इसके बाद θ2 भी हम निकाल ले रहे हैं। θ2 हमारा क्या आएगा दोस्तों? कितना है? 75 डिग्री। कितना है दोस्तों? 75 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो गया? रेडियन में। अब देखो यहाँ पे ये दोनों कौन से टेबल में जाते हैं? अगर आप डायरेक्ट अगर करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे 5 के टेबल में कर रहा हूँ, तो ये 36 टाइम, 5 के टेबल में ये 15 टाइम। अब ऊपर आया क्या आया? ऊपर 15 आया, 15 पाए, और नीचे क्या आया दोस्तों? 36 आया। अब फिर से कोशिश करो कि ये दोनों किसी और टेबल में जा रहे हैं क्या? यस जा रहे हैं। कौन से टेबल में जा रहे हैं? 3 के टेबल में अगर देखोगे तो 12 टाइम जाएगा, 3 के टेबल में देखोगे तो 5 टाइम जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या होगा? 5 पाई बाय 12 रेडियन। तो फाइनली यहां पे हमने पूरा का पूरा ये पार्ट लिख दिया। अब देखो क्या होगा, अब हमें क्या करना है? 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ ऐसा बोला है, 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क दोनों का क्या है? सेम है। मतलब एक आर्क है हमारा S1 और दूसरा क्या है? S2। दोनों का जो लेंथ ऑफ एन आर्क है वो क्या है दोस्तों? सेम है। अब S का फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों? r थीटा। इसका भी फॉर्मूला क्या है? r थीटा। ये नंबर 1 पे इसलिए 1 1, ये 2 पे इसलिए 2 2। क्या बात है सर, इतना इजी आपने कर दिया। R1 θ1 कितना आएगा दोस्तों? θ1 पाई बाय 3। कितना आएगा? पाई बाय 3। देन R2 θ2 कितना आएगा दोस्तों? 5 पाई बाय 12। अब देखो यहाँ पे, अब हम इसे देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से अच्छे से देखना है। अब देखो मैं इसे यहाँ पे मैं R1 लिख रहा हूँ, ये R2 यहाँ से क्या होगा? नीचे आएगा। R2 यहाँ से नीचे आया, एंड देन यहाँ पे यहाँ क्या है? 5 पाई बाय 12, और उसके नीचे ये वाला देखो, ये R2 यहाँ से नीचे गया, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से नीचे जाएगा, पाई बाय 3। तो फाइनली R1 अपॉन R2 इक्वल टू, अब देखो ये क्या हो जाएगा पता है? 5 पाई बाय 12
और ये जो नीचे का नंबर है ना, याद है हमने छोटी क्लास में ऐसा पढ़ा है 3/2, 5/9। अगर ऐसा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3/2 और ये क्या हो जाएगा 9/5, उल्टा हो जाता है। तो सेम यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3/π, आई थिंक दिख रहा होगा। देन पाई कैंसल, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। तो फाइनली हमें क्या मिला वैल्यू 5/4 और यही हमारा आंसर है दोस्तों। R1 is to R2 which is equal to 5:4। तो फाइनली हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से आ गया। तो आई थिंक आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ जिससे आपको ये प्रॉपर दिखाई दे। तो यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ नए टॉपिक के साथ, मतलब आगे का जो हमारा टॉपिक है उसके साथ हम मिलेंगे और जोरदार तरीके से आगे का ही पार्ट कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझा होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। पर एक जाने से पहले एक वादा करना चाहता हूं कि पूरा का पूरा सिलेबस तो हम जरूर आपको करा के देंगे, बट उस वादा के पहले आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। जितना हो सके इसे आप शेयर करो। बस जल्दी ही ये गिरी ट्यूटोरियल जो नाम है उसे बहुत एक ऊंचाइयों पे हमें पहुंचाना है। हम आप सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।